चलिए आज मैं आपके लिए सेट नंबर 7 लेकर के आया हूं। जो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही शानदार कहे तो लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज यह जो वीडियो आप पूरा के पूरा देख लेते हैं तो परीक्षा में 6 नंबर इकट्ठा कर सकते हैं, और यदि इस चैप्टर से दीर्घ आता है तो 6, 5, 11 नंबर इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस चैप्टर में केवल निर्देशांक ज्यामिति बताने वाला हूं। और जो निर्देशांक ज्यामिति है वो हमारे बिहार बोर्ड में 3 शॉर्ट प्रश्न दिए जाते हैं और कभी कभी एक दीर्घ भी दे दिए जाते हैं। आइए तो मैं देर ना करके अपने सवाल पे चलता हूं। करे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक बिंदु -1,7 है, दूसरा 4,-3 है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, जब भी आपको सवाल अनुपात वाला आ जाए तो आप समझ जाइएगा यह विभाजन सूत्र का आपके फार्मूला का इस्तेमाल करके इस सवाल का इसका निर्देशांक बनाना है। ठीक है, जो बहुत ही आसान है और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक का आंसर देखिए, ये 2 बिंदु है, आपका यहां पर करना क्या है 1 1 2 2 1 1 2 2, यानी 1 1 का मतलब क्या हुआ, देखिएगा x1 बराबर, यहां पे y1 बराबर, यहां पर x2 बराबर और यहां पे y2 बराबर। 1 1 यानी -1,7 भर दीजिए 1 1 में -1,7, यानी x1 के मान -1 और y1 के मान क्या है आपका 7। अब बारी आता है दूसरा डब्बा यानी 2 2, यानी 4, -3, 4, -3। अब जब भी आपको कभी भी यहां पर सवाल में अनुपात है तो ये एक m1 है और एक क्या है m2 है, तो यहां पर m1 के मान 2 है और m2 के मान क्या है 3 है। तो यहां पर m1 बराबर और यहां पर m2 बराबर, m1 के मान 2 है और m2 के मान 3 है। तो अब लिख देंगे विभाजन सूत्र से। क्या लिख देंगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से हमको क्या निकालना है, इसका निर्देशांक निकालना है। तो मैं यहां पर लिख दिया, इसलिए निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है याद करके रखिए, क्योंकि यह 2011 की परीक्षा में पूछ दिया है। क्या होता है देखिए, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में होता है m1 प्लस m2, कमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और बटा में हमारा m1 प्लस का हो गया m2। ये कहा देगा परीक्षा में, बताओ ये किसका सूत्र है, तो विभाजन सूत्र है। क्या है, विभाजन सूत्र है। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको मान इसमें रखना है। मान रखने के बाद आपका आंसर आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए m1 के मान क्या है 2, तो यहां पर 2 गुना है तो गुना, x2 के मान देखिए 4 तो 4 अब प्लस, m2 के मान क्या है 3 तो 3 गुने, x1 के मान क्या है -1 तो -1, m1 के मान 2 तो 2 प्लस m2 के मान 3 तो 3। चलिए कमाए तो कमा दे दीजिए। क्या देखिए, m1 के मान हमारा 2 है तो 2 गुने, y2 के मान कितना है -3 प्लस m2 के मान कितना है 3 है गुने, y1 के मान कितना है 7 तो 7 बटा m1 प्लस m2 लिख दीजिए। m1 के मान 2 है और m2 के मान 3 है तो 2 प्लस 3, बोलिए 4 दूनी 8 तो 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 तो 3, यहाँ पे 2 3 कितना हुआ 5। चलिए प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6, यहाँ पे प्लस है और 7 त्रिका 21 तो 21 और 2 3 5। बोलिए 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 बटा 5, कमा 21 में से 6 घटाइएगा तो क्या बच जाएगा 15 बटा 5। आइए कटा दीजिए, 5 एकम 5 अब 5 15, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए
अब सवाल परीक्षा में ऐसा देगा, बस अंक बदल देगा। तो आपको ध्यान में रहे एक हमारी बात, जब भी आपको सवाल में अनुपात वाला झलकता है और निर्देशांक पूछता है तो आप समझ जाइएगा विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हमको उसको निर्देशांक निकालना है। ठीक है, आप इस तरह का सवाल पूरे क्वेश्चन बैंक में छान मारिए, अपने बुक में छान मारिए और उसको खोज खोज के बनाइए। ठीक है, नहीं बनता है तब कमेंट कीजिए, ऐसा नौबत आएगा ही नहीं। ठीक है, आइए अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं काट देता हूं। देखिए 2 नंबर समझिए, आपको 2 नंबर बहुत आसान भी है क्योंकि आपने 1 नंबर बना लिया है तो मानो 2 वही है। तो आपको विभाजन सूत्र से फिर से सवाल मिलने वाला है और 3 नंबर भी वही मिलने वाला है। मैंने लाइन से इसलिए लिया कि आपको मैं पूरा के पूरा सिखा ही दूं विभाजन सूत्र। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, बिंदुओं 4 कोमा -1, बिंदु 4 कोमा -1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। आप एक रेखा देखिए, देखो बोर्ड पे एक कर है बिंदु, मान लिया एगो बिंदु ए है, एगो बिंदु बी है। इसका मान क्या दिया देख लीजिए, 4 कोमा माइनस क्या है 1, तो 4 कोमा -1। इसका क्या बताइए, -2 कोमा -3। अब देखिए इन दोनों को कह रहा है जोड़ने वाले, तो मैंने इन दोनों को जोड़ने वाला यानी जोड़ दिया। अगर जोड़ने वाले रेखाखंड को सम, सम का मतलब होता है बराबर, त्रि का मतलब 3, भाजित का मतलब बांटना, यानी इसको 3 भागों में बराबर बराबर बांटना है। आइए देखिए, 1 हो गया और 1 हो गया, गिनिए 1 गो 2 गो 3 गो। अब इसका नाम भर लीजिए P, यहां पर Q। अब यहां पे सवाल कर रहा था सम त्रि, तो सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, तो 1 2 3 कर दिया। अब कह रहा है कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताना है, यानी आपको निर्देशांक P का बताना है और Q का बताना है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पे जरा लिख देंगे क्या दिया हुआ है, लिख दो पहले। दिया है चूंकि बिंदुओं, चलिए बहु बिंदुओं ए का मान क्या है देख लीजिए, 4 कोमा -1 और बताइए बी, बी के मान क्या है -2 कोमा -3 को जोड़ने वाले, चलिए जोड़ने वाले रेखाखंड, जोड़ने वाले रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या बना, बनाइए ए बी, रेखाखंड ए बी को, ए बी को बिंदु P और Q क्या करते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। लिख दीजिएगा, फिर समझिए। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपका कुछ सब बनाए तो याद रहिए। देखिए करें बिंदु, तो बिंदु ए है बी है, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड का हो गया ए बी। ए बी को क भागों में, 3 भागों में, वो भी सम त्रिभाजित। तो मैंने वही तो लिखा है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को बिंदु पी और क्यू का करते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। ठीक है, आइए समझिए। अब लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे अब, यहां समझिए। यहां जो बिंदु P है, देखिएगा यहां बिंदु P, यहां बिंदु P ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को, रेखाखंड को मैं आपसे बोलूं, ये जो ए बी रेखाखंड है इसको जो है P है को भागों में बांट रहा है। तो देखिए इधर को भागे एगो, इधर को एगो, एगो दूगो, तो 1 और इधर 2, यानी बोले तो 1:2 में बांट रहा है। तो लिख दीजिए आप, देखिए बिंदु P इस ए बी रेखाखंड को 1:2 में क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, करता है। यानी बोले तो यहां पर इसलिए क्या हो गया आपका M1
यानी यहां पर M1 बराबर क्या हो गया आपका 1 हो गया और M2 बराबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। यानी हमारा अनुपात आ गया तो आप समझ गए कि हमको विभाजन सूत्र से उसका मान निकालना है। तो आपको यहाँ पे M1 मिल ही गया, M2 मिल ही गया, तो अब यहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे विभाजन सूत्र से किसका निर्देशांक निकालना है, पहले P का, तो लिख दीजिए P का निर्देशांक। फार्मूला याद पड़ता है ना आपको, चलिए बताइए x1 इंटू का होगा, बताइए M2, नहीं गलत हो गया आपका, M1 इंटू का होता है x2, अब प्लस यहां पर M2 इंटू का होता है x1, अब बटे M1 प्लस का होता है M2। चलिए यहां पर भी M1 इंटू Y2 अब प्लस M2 इंटू Y1 बटे M1 प्लस M2। समझिए M1 के मान क्या है 1, तो 1 आगुने x2, देखिए ये है 1 यानी x1 y1, ये है x2 y2, तो हमें x2 कह रहा है 2 वाला, तो 2 वाला यहां पर है, तो x2 कितना है -2, तो आप लिख दीजिए -2, अब प्लस M2 कितना है 2 है, तो 2 आगुने x1 1 वाला में, तो 1 डबा ये है, तो x1 हमारा क्या है 4, अब y1 -1 है, तो हमको x1 चाहिए 4, अब बटा M1 कितना है 1, अब प्लस M2 कितना है 2, M1 के मान कितना है बोलिए 1, अब गुने y2 बोलो इसमें न होगा, हमारा माइनस क्या है 3, अब यहां पर हमारा प्लस है तो प्लस, M2 का मान कितना है 2, अगुने बोलिए y1 का मान कितना है -1 बटे M1 का मान 1 और M2 के मान 2, आगे बढ़िए, प्लस माइनस का हुआ माइनस, 2 एकम 2, चलिए यहां पर देखो प्लस माइनस माइनस, बोले यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, और 4 दूनी 8, अब बटा यहाँ पर क्या है 1 और 2 3, बोलिए यहाँ पे प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 1 में 3 से करोगे 3, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 2 एकम 2, अब बटा यहाँ पर 3। चलिए ध्यान से देखिए 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6, अब बटा 3, बोलिए -3 -2 कितना हुआ -5 बटा 3, जो कटेगा सो कटा दीजिए, 3 दूनी 6 और यहाँ पे -5 बटा का हो गया 3, हमारा एक आंसर निकल गया। यानी क्या निकला, P का जो निर्देशांक है वो हमारा 2 -5 बटा 3 निकला, पर अभी हमको निकालना किसका है, Q का निर्देशांक निकाला, किसका निकाला Q का। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको पहले मिटा दूं, ठीक है, ले लिए, आइए अब मैं यहां पे मिटा देता हूं आपको, देखिए देखिए अब यहां पर लिख दीजिएगा पुनः, क्या लिख दीजिएगा पुनः। अब बोलो ये जो Q है, ये जो Q है वो AB रेखाखंड को कितने भागों में बांट रहा है और किस प्रकार बांट रहा है, इधर 2 गो है इधर 1 गो है, यानी बोले तो 2:1 में बांट रहा है। तो लिख दीजिए पहले यहां पर लिखेंगे पुनः, चलो बिंदु Q AB रेखाखंड को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। आइए तो करता है तो यहां पर M1 बराबर का हो गया 2 और M2 बराबर का हो गया हमारा 1 हो गया। अब वही काम करना है, लिख देंगे विभाजन सूत्र से, क्या लिख देंगे विभाजन सूत्र से। पहले अपना आंसर यहां पर स्टॉक कर ली, चलिए यहां पर लिख भी देते हैं, चलो यहां पर इसको मिटा देता हूं, लिख देता हूं, चलिए हटाइए इसको आंसर बस रखे रहिए। अब बताइए कौन सूत्र से लिखेंगे, विभाजन
सूत्र से किसका निर्देशांक, Q का, तो Q का निर्देशांक। बोलिए फॉर्मूला का होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अब बटे m1 प्लस क्या होता है m2, यहां पर m1 इंटू y2 अब प्लस m2 इंटू का होगा y1 अब बटे m1 प्लस का होगा m2। चलिए सेम वही काम करना है, ये 1 1 यानी x1 y1 ये x2 y2 m1 मिल गया m2 मिल गया, मान बैठाइए और अपना q का निर्देशांक निकालिए, उसके बाद सबका 2 नंबर सवाल भी खत्म हो जाएगा। देखिए m1 के मान कितना है 2 अगुने x2 के मान कितना है देखिए 2, तो 2 ये 1 1 ये 2 2 तो क्या है -2 है। चलिए अब प्लस m2 कितना है देख लीजिए 1 है तो 1 अगुने x1 कितना है 4 तो 4 अब बटे m1 के मान 2 अब प्लस m2 के मान 1। बोलिए m1 के मान कितना है देख लीजिए 2 अगुने y2 यानी 2 2 में क्या है हमारा -3 है तो -3 अब प्लस m2 के मान कितना है 1 तो 1 अगुने y1 के मान कितना है 4, देख लीजिए ध्यान से क्या है आपका y1 क्या है -1 है 4 x1 के मान है यानी यहाँ पे -1, यहां पर m1 के मान 2 और m2 के मान 1 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 अब प्लस 1 में 4 से कीजिएगा तो 4 यहाँ पर 2 और 1 जोड़िएगा 3, देखिए प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6 प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 2 1 3 -4 और +4 कीजिएगा तो 4 में से 4 गया 0 0 बटा 3, देखिए -1 भले -1 अब -6 माइनस का हो गया 7 अब बटा यहाँ पर 3, ये कटेगा लिख दीजिए 3 से 0 में भाग कीजिएगा क्या हो जाएगा 0, पर ये नहीं कटेगा तो -7 बटा 3 का 3 आ गया। अब आपका P का भी निर्देशांक हो गया, Q का भी निर्देशांक हो गया, अब बस लास्ट में लिख दीजिए अतः, क्या लिख दीजिए अतः P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। चलिए और एक का लिखना है Q का निर्देशांक। चलिए P का कितना है देखिए P वाला क्या था हमारा यहाँ पर था 2 -5 बटा 3 और Q का कितना था 0 -7 बटा 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए ये हमारा सवाल खत्म हो गया है, आप जब तक ले पूरा नहीं देखिएगा तब तक ले समझ में नहीं आएगा। अरे समझ में आ गया होगा एक तो छोड़ मत दीजिए, पूरा 15 सवाल है वो भी चुना गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है आप धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना आया तब कहिए। ठीक है चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक वही था, 2 वही था, 3 भी विभाजन सूत्र का ही काम पड़ेगा। ठीक है इसलिए आप 3 सवाल देखिएगा तो उसके बाद ऐसा कोई भी सवाल रहेगा विभाजन सूत्र वाला तो आप झट से बना दीजिएगा। ठीक है देखिए क्या कह रहा है, ठीक है यहां पे कह रहा है यदि A और B, A का मान दिया है और B का मान दिया है, क्रमशः यहां पर बिंदु P के निर्देशांक करें कि A और B क्रमशः दिया है तो आपको बिंदु P का निर्देशांक बताना है ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। आइए पहले एक आकृति बनाते हैं। देखिए AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड पे क्या स्थित है P, तो यहां पर रख लीजिए अपना एगो P रख लीजिए। A का मान देखिएगा क्या दिया है यहां पर -2 -2 दिया है। B के मान देखिए क्या दिया है वहां पे
2, -4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि P का निर्देशांक बता दीजिए। क्या बता दीजिए? P का निर्देशांक। तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए पहले। ठीक है, आइए समझिए। सबसे पहले हमको अनुपात ज्ञात करना होगा और अनुपात निकलेगा तो अपना निर्देशांक निकालोगे। तो देखिए क्या है, यहां पर लिख देते हैं, दिया है। क्या दिया है समझिएगा जरा ध्यान से। ये एक सिंबल दिया, इस सिंबल के सहारे हम अनुपात निकालेंगे। क्या है बोलिए? एपी के बराबर क्या है? 3/7 AB है। चलिए अब आप क्या कीजिए, इसको तिर्यक गुना कीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक, तो बोलिए 7 में एपी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 एपी हो जाएगा। हो जाएगा नो। और यहाँ पर 3 है तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं होगा, गुना कीजिए। 7 में एपी से क्या हो जाएगा? 7 एपी बराबर, ये 3 बचा और ए बी बचा, इसमें 1 से गुना करोगे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं नो। तो लिख दीजिए 3AB। 7 एपी है तो 7 एपी, बोलो 3 का 3 यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि गुना है। अब बोलो ए बी यहां से लेके यहां तक है तो इसमें कितना खंडा ज्वाइंट है? एगो यह खंडा है और एगो यह खंडा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी नो ए बी मिलेगा। तो अब जोड़ दीजिए, एक एपी है तो लिख दीजिए एपी, अब प्लस एगो क्या है? पीबी, तो लिख दीजिए पीबी। आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ए बी। क्या मिल जाएगा? ए बी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए क्या करना है। 7 एपी है तो 7 एपी, 3 में एपी से करोगे 3 एपी, प्लस प्लस है तो प्लस होगा, 3 में पीबी से करोगे तो 3 पी बी। अब क्या कीजिए, एपी को पास में कर दीजिए, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में, यानी 7 एपी माइनस 3 एपी, अब बराबर हो गया 3 पी बी हो गया। 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 एपी बराबर 3 पी बी हो गया। अब देखिए 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, और यहां पर पीबी गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी बोलिए एपी, और ये पीबी गुना में है, इधर आया आपका भाग में हो गया पीबी। हाई देखिए 3 बटा ये गुना में इधर आया तो भाग में, ताकि हमारा अनुपात निकला। देखिए 4 गुना में इधर गया भाग में, ये पीबी गुना है इधर आया भाग में। अब देखिए क्या करना है, एपी अनुपात हमारा क्या हो गया? पीबी बराबर 3 अनुपात क्या हो गया? 4। यानी बोले तो हमारा यहां पर क्या हो गया? पुनः M1 का मान कितना आ गया? M1 के बराबर हमारा 3 आ गया, और M2 का मान कितना आ गया? हमारा 4 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अनुपात मिले गया तो उपयोग क्या करना है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक, किसका निर्देशांक? P का निर्देशांक। अब चाहोगे तो आप भी बना लोगे, पर क्यों मैं आपको बता रहा हूं, आप सीखिए। देखिए क्या करना है, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1, बोलिए M1 प्लस M2, यहां पर बोलिए M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटे यहां पर M1 प्लस M2। मान बैठाओ, M1 के मान क्या है? 3 अगुने x2 है, देखिए ये 1 1 है यानी x1 y1, ये 2 2 है यानी x2 y2। हमको चाहिए यहां पर x2, तो x2 के मान क्या है? 2 है तो 2 भर दीजिए, प्लस M2 के मान क्या है? 4, तो 4 अगुने x1 के मान क्या है? -2, तो -2 बटे में M1 के मान 3 और M2 के मान 4। बोलिए M1 के मान क्या है? 3 अगुने y2, y2 के मान क्या है? -4, तो -4, अब प्लस M2 के मान क्या है? 4 अगुने y1 के मान क्या है? -2, तो -2, और यहां पर क्या हो गया? 3 + 4। अब देखिए
3 दूनी 6, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8। चलिए यहाँ पे 4 3 का हो गया 7। भाई देखो प्लस माइनस माइनस, 4 तिहाई 12, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या हो गया 4 3 7। देखिए अब यहाँ पे 6 में से 8 नहीं जाएगा, यानी यहीं पर मैं लिख देता हूं आंसर। चलो यहां पर लिख देता हूं, जगह की अभाव है। देखिए 6 में से 8 नहीं गया तो माइनस का हो गया 2 हो गया, और बटा हमारा क्या है 7, कमा कर दिया -12 -8 कितना होता है -20/7। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 आप अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस सवाल को यदि अच्छा से देखते हैं तो अब क्वेश्चन बैंक में ऐसा सवाल कोई भी होगा तो बन जाएगा, आपके बुक का भी होगा तो बन जाएगा, किसी प्रकाशन को होगा वो भी बन जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अब बारी आता है 4 का और 5 का। ठीक है, आइए नोट कर लीजिए। देखिए 4 के लिए और 5 के लिए सेम है, मैंने दोनों इसलिए उतार दिया ताकि आप सीख लीजिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कर रहा है। आइए पहले एक पिक्चर बना दीजिए, यहां पर एक समांतर चतुर्भुज मैंने बना लिया, मानो वर्ग की तरह ही है। ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। मान बैठा दीजिए 6,1, यहां पर 6,1, ये बोलिए 8,2। चलो सी के मान देखिए कितना है 9,4, डी के मान देखिए क्या है P,3। चलिए तो करे कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो आपको P का मान बताना है। क्या बताना है? P का मान। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हर किसी को मालूम है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो ये लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं या होते हैं। चलो यानी हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हो वो परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। यहां पर लिख दीजिए, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। लिख लीजिएगा नो, क्या लिखिएगा बताइए। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आइए विकर्ण डाल दीजिए, यानी विकर्ण डालने का मतलब अब क्या हुआ ध्यान सुनिएगा, यानी इसलिए क्या होगा जो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो यहां पर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के क्या होगा बराबर होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, AC विकर्ण का मध्य बिंदु चलो बराबर का होगा भाऊ BD विकर्ण का मध्य बिंदु। या लिख सकते AC विकर्ण का निर्देशांक बराबर BD विकर्ण का निर्देशांक, यानी AC जो विकर्ण का जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो BD विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक का होगा बराबर होगा।
तो आपको फॉर्मूला भाली भांति आता होगा। निर्देशांक कहता है, मध्य बिंदु कहता है, केंद्र कहता है, उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, याद पड़ गया होगा, x1 प्लस x2 बटा 2 कमा y1 प्लस y2 बटा 2। चलिए बराबर, इसके लिए भी लिख दीजिए x1 प्लस x2 बटा 2, यहां पे y1 प्लस y2 बटा 2। देखिए मान भरिए, ये है AC के लिए और ये है BD के लिए। AC यहां पर है, AC यहां पर है, तो ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो करें कि x1 और x2 को जोड़िए, तो x1 6 है, x2 9 है, 6 प्लस 9 अब भागे 2। y1 1 है, y2 4 है, तो 1 प्लस 4 भागे 2। अब बोलिए, ये है आपका BD का यानी इसमें का है, तो x1 8 है और x2 P है, यानी 8 अब प्लस यहां पर P अब बटे 2। y1 y2 देखिए, y1 क्या आपका बहु यहां पर 2 है और y2 क्या आपका 3 है। ठीक है, देख लीजिए यहां पर, तो यहाँ पे y1 आपका 2 है, y2 3 है, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 अब बटे 2 हो गया। अब हमको P का मान निकालना है, तो ये x है और ये भी x है, ये y है, ये y है, तो y का तो मान ऑलरेडी है, तो हमें y का तो मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए x का मान चाहिए। तो x का मान से x का मान तुलना कर दीजिए, हमारा x का मान निकल जाएगा, यानी 6 प्लस 9 बटा 2 बराबर 8 प्लस P अब बटा 2, 2 से 2 का हो गया खत्म। बोलिए 6 व 9 15 बराबर 8 प्लस P। देखिए 8 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी बोले तो P बराबर 15 माइनस 8, यानी P बराबर का हो गया 7। ये हमारा का हो गया आंसर। 8 प्लस में है, इधर आया माइनस में, यानी 15 माइनस 8, P का P रहने दिया, अब 15 में 60 घटा 7, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से आपका सवाल नंबर 5 भी बनेगा। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं 5 नंबर बताऊं। ठीक है, आप ले लिए होंगे, देखिए बस यहीं तक ले आपको मिटा देना है। आइए मान बदल दीजिए, 1 2 भरिए, यहां पर इसको मिटा दीजिए अपना। चलिए भरिए, यहां पर 1 2 है, यहां पर 1 2 ले लीजिए। अब बोले क्या है, 4 कमा y है, 4 कोमा y भर लीजिए। क्या है x कोमा 6, तो x कोमा 6 भर लीजिए। यहां पर देखिए 3 कोमा 5, तो 3 कोमा 5। सेम, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AC के मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, या AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, जैसा लिखना है वैसा लिख दीजिए, दोनों अपने अपने जगह पर सही है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, AC के लिए है तो AC ये है, यानी x1 x2 जोड़ना, यानी 1 अब प्लस x, 1 प्लस x भागे का हो गया 2। y1 2 है और y2 क्या है 6 है, ये आपका y1 y2 यानी 2 और प्लस 6, यानी 2 प्लस 6 बटा यहाँ पे 2 बराबर। अब आपका BD है, तो 4 और प्लस 3 यानी x2 है, तो यहां पर बहुत 4 प्लस का हो गया 3 अब बटा 2। अब बारी है हमारा y1 y2 का, तो y अब प्लस 5, तो y प्लस 5 बटे 2। इसमें हमारा x के भी मान निकालना है और y के भी मान निकालना है। तो देखिए x वाला यह है, तो x से तुलना कर लीजिए, ये y वाला है तो y का तुलना कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हमको दोनों मान निकालना है नो। आइए ध्यान से देखिए, तो 1 प्लस x बटा 2, इसका क्या है 4 प्लस 3 बटा 2, एवं कर दीजिए इसका, बोलिए 2 प्लस 6 बटा 2, यहां पे y प्लस 5 बटा 2, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। बोलिए 1 प्लस x बराबर 4 3 7 एवं
4, यहाँ पे 2 और 6 कितना हो गया 8, और यहाँ पे y प्लस 5। एक प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, यानी x बराबर हो गया 7 माइनस 1। यहां पर देखिए ये 5 प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5। अब बोलिए x बराबर का हो गया 7 में से 1 जाएगा का हो जाएगा 6 हो जाएगा, और एवं y बराबर का हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3, यानी इसलिए x का मान कितना आ गया 6 और y का मान आ गया 3। इस तरह से हमारा 1 से लेकर के 5 से सवाल खत्म होता है। अब 6 से अगला चलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारा सवाल 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर देखते हैं। ठीक है, आप धैर्य के साथ देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, आइए सोइए मत, रात्रि 12 बज रहा है, आपके लिए जगह हूं, आप ध्यान से देखिए। आइए, तो कह रहे कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो समचतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, तो 1/2 गुने इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्णों का गुणनफल होता है। 1/2 गुने विकर्णों का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए तो पहले शीर्ष बैठा दीजिए, ए बी सी डी बैठा दीजिए। यहां पर ए का मान बोलिए 3,0 ले लीजिए, बोलिए बी के मान क्या है 4,5 ले लीजिए, सी के मान क्या है -1,4 है, डी के मान क्या है -2, -11 -1 ही है। एबीसीडी लीजिए या पी की बार आपका मन जो 16 है लेने लीजिए। देखिए ए बी सी डी समचतुर्भुज में ए सी और बी डी आपको विकर्ण खींच देना है, एक ए सी और एक बी डी आपको विकर्ण खींच देना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आपको दूरी सूत्र का मैंने सेट जो 6 तक ले है उसमें दूरी मैंने पढ़ा दिया है। उस दूरी पर क्या करना है, आपको एसी विकर्ण की दूरी निकालना है और बीडी विकर्ण का दूरी निकालना है। जैसे ही आप दूरी निकाल लिए आपका सवाल हो गया एकदम आसान। तो देखिए क्या करना है, लिखेंगे अब एसी विकर्ण, एसी विकर्ण के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला आपको याद होगा, रूट अंडर बोलिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 क्या है, एसी में 3 है और x2 क्या है -1 है, तो 3 और माइनस और यहाँ पे माइनस का हो गया प्लस, तो +1 का हो गया हमारा स्क्वायर, प्लस y1 के मान क्या है 0 और y2 के मान क्या है 4, यानी 0 में से घटाना है 4। देखिए इसका हो गया स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 त्रिका 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस 0 में से 4 नहीं जाएगा -4 होगा, -4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 हो जाएगा, तो 16 और 16 16 जोड़िएगा तो 32, अब 32 का जोड़िएगा यानी तोड़िएगा तो कहा जाएगा 4√2 इकाई। चलिए फिर से देखिए 3 1 4, 4 का वर्ग कीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा तो 16 प्लस है तो प्लस, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो -4, अब -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से माइनस खत्म, 4 चौका 16 तो 16 लिख दिया, और 16 16 32, और 32 को मैंने तोड़ के बताया था आपको, सेट 6 के पहले क्या था 4√2, तो मैंने यहां पर लिख दिया 4√2 इकाई, आप तोड़ भी लीजिएगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, अब फिर से आपको क्या करना है, पुनः बीडी, एक बीडी विकर्ण का दूरी निकालना है, तो बीडी विकर्ण के बीच की दूरी, बीच की दूरी फॉर्मूला लिख दीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
बोलो। अब हमारा BD में x1 क्या है 4 और x2 क्या है -2, ठीक है। तो यहां पर 4 माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर हो गया। y1 क्या है 5 है, तो यहां पर 5 भर दीजिए, -y2 -1 का हो गया +1 हो गया इसका स्क्वायर। देखिए 4 दो कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर करोगे 36, तो यहां पर 36 प्लस 5 1 6, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, तो 36 36 36 जोड़िएगा कितना हो गया 72, और 72 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, कैसे तोड़ते हैं देखो, आप 72 का एलसीएम निकाल लीजिए। ऐसा 2 से कीजिएगा 36, 2 से कीजिएगा 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 3, एक 2 का जोड़ा बैठा, एक 3 का बैठा, तो 2 और 3 बाहर निकल गए, 2 3 6 हो गया, और 2 का जोड़ा नहीं बैठा तो ये अंदर चला गया, यानी 6√2 इकाई हो गया। अब बस आपको क्या करना है, इस अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। अब कोई भी निकाल सकता है, लिख देंगे अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। बोलिए 1/2 अगुने विकर्ण कितना देख लीजिए, पहला विकर्ण कितना है 4√2 है, और दूसरा कितना है 6√2 है, तो अपना 6 यहां पर 2 कर दीजिए, 2 के पर कटेगा तो 2 से 2 दूनी 4, यानी 2√2 और गुने 6√2। अब गुना करना, देखिए 2 के पहाड़ा 6 में पड़िएगा, 6 दूनी 12, और दोनों के बीच में गुना है तो गुना, और √2 में √2 से करोगे 2 दूनी 4, और 4 का टूटेगा तो 2, तो 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया 24, तो यहां पर लिख दिया 24। फिर देखिए 6 दूनी 12, और यहाँ पे गुना ही नहीं है, √2 करोगे तो √4, और 4 का तोड़ोगे तो 2, तो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। अब हमारा क्षेत्रफल का बात है, तो यहां पर क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक, क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक। इस तरह से हमारा 6 नंबर सवाल खत्म होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, देखिए आप पढ़ाई को लेकर के अंदर जुनून रखिए, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं रहेगा नो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, जैसा आए हो वैसा जाओगे, ठीक है। कुछ आप नाम कमा करके नहीं जाओगे, ठीक है। कुछ कीजिए, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, आप पढ़िए। नहीं, मैं देख रहा हूं बार बार बच्चे सो जा रहे हैं, इतना जल्दी सो जा रहे हैं। अरे टेंशन रखो यार, तुम्हारी परीक्षा है, परीक्षा को लेकर के पढ़ा करो। आओ चलो मैं देखता हूं प्रश्न संख्या 7 का। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, चलिए एगो पहले रेखाखंड बना ले। एगो ए बिंदु है, एगो बिंदु बी है, इसका मान क्या है देख लीजिए -2,2, बी का मान क्या है 2,8। चलिए बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या बताना है, निर्देशांक बताना है, ठीक है। तो ये ध्यान से क्या लिखेंगे, चलिए इसको 4 बराबर कर देते हैं। एक ले लिया यहां पर, एगो यहां पर, एगो यहां पर, PQR। ए बी रेखाखंड को बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R कितना भागों में बांट दिया जी, 4 बराबर भागों में बांट दिया। ये बात लिख दीजिए, ठीक है। चलिए लिख देता हूं, बिंदु बिंदु चलिए सीधे लिख देते हैं बाबू, ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखा ए बी रेखाखंड को बिंदु कौन कौन,
बिंदु P, फिर से Q, R, 4 बराबर भागों का करे, भागों में विभाजित करते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया कि जो AB रेखाखंड है उस AB रेखाखंड को ये जो बिंदु P है, बिंदु Q है, बिंदु R है, ये 4 बराबर भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो आपको बता देना है P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, R का निर्देशांक। बस आप एक बार देखो ना, उसके बस ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी का ये ए से बी तक ले देखा जाए तो इसका मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु का मतलब बीच में, बीच में क्या है, क्यू। तो लिखिए क्यू, लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, क्यू है, इसलिए क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक। तो निर्देशांक का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, वो अनुपात वाला तो है नहीं, यानी x1 प्लस x2 बटा 2 और यहाँ पे y1 प्लस y2 बटा 2। चलो ये ए बी कह रहा है, तो ए बी में बोलिए x1 x2 तो -2, x1 है और x2 क्या है, 2 है, लिख दीजिए -2 प्लस 2 भागे 2। अब यहाँ पे y1 और y2, y1 2 है, y2 8 है, तो 2 प्लस 8 हो गया, भागे यहाँ पर 2 हो गया। चलिए -2 और 2 में जोड़िएगा तो 0, 0 बटा 2, ये 8 2 कितना हो गया, 10, 10 बटा 2, काट दीजिए। 2 से 0 में भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0, और ये हो गया 5। हमारा एक आंसर मिल गया। आप यहां लिख सकते हो 0,5। अब देखिए, अब आपको P का मान निकालना है और आपको Q का मान निकालना है। किसका मान, P का और Q का मान निकालना है। लिख देंगे पुनः। अब बोलो, ये जो AQ है, AQ का मध्य बिंदु क्या है, P। लिखिएगा यहां पर AQ का मध्य बिंदु, AQ का मध्य बिंदु आपका क्या है, P है, यानी AQ रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, इसलिए बताओ P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। तो आप फार्मूला लिख लीजिए, बार बार फार्मूला लिखे थोड़े, x1 और x2 को जोड़ना है तो x1 -2 है और x2 0 है, जोड़ दीजिए, -2 प्लस 0 अब बटा 2। अब बोलो y1 प्लस y2 तो 2y1 और y2 5 है तो 2 प्लस 5 अब बटा 2। -2 में 0 जोड़ोगे तो -2 बटा 2 और यहाँ पे 2 5 7 अब बटा यहाँ पे 2, कटने वाला है कटा दो, -1 ये नहीं कटेगा तो 7 बटा 2। ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से देखिए, अब लिख देंगे फिर से पुनः। अब बोलो ये Q जो B है, क्यू बी का मध्य बिंदु क्या है, R है, तो R लिख दीजिए, यहां पर लिख दिया। बोलिए क्यू बी का मध्य बिंदु, क्यू बी का मध्य बिंदु क्या है, R है, क्या है, R, तो इसलिए R का निर्देशांक, तो वही काम है, आपको x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। देखिए 0 और x1 है, 2 x2 है, तो 0 में क्या जोड़ोगे, 2, यानी 0 प्लस 2 अब आगे क्या है, 2 फार्मूला में। y1 प्लस y2 तो y1 5 है और y2 8 है, तो 5 प्लस 8 बटा का हो गया 2, 0 2 2 हो गया, अब बटा 2 हो गया, 8 5 13 बटा 2। ये कटेगा, कटा दीजिए, एक और ये नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, 13 बटा 2। ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप लास्ट में लिख लीजिएगा
अतः क्या लिख लीजिएगा, अतः P का निर्देशांक बराबर Q का निर्देशांक बराबर R का निर्देशांक बराबर, और उसका लिख दीजिएगा आंसर, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 6 नंबर 7 नंबर सवाल खत्म होता है। अब बारी है 8 नंबर का। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जरा हंसते रहिए और लिखते रहिए। देखिए 8 कह रहा है बिंदु ए का निर्देशांक बताना है। किसका बताना है, बिंदु ए का निर्देशांक बताना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले आपको वृत्त बनाना है जी। क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो मैंने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, एक यहां पर मैंने व्यास ले लिया। क्या ले लिया, व्यास ले लिया। और व्यास हमेशा केंद्र से हो करके जाता है। यहां पर मैंने ए ले लिया और यहां पर एक बी ले लिया और करे केंद्र, चलो मैंने यहां पर इसका जो केंद्र है मैं ओ ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, ओ। ठीक है, देखिए बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो चूंकि वृत्त का व्यास क्या है, ए बी है, जिसका केंद्र कितना है, 2 माइनस 3 है, यानी इसका जो केंद्र है वो 2 माइनस क्या है, 3 है। तथा बी का निर्देशांक 1,4 है। बी का निर्देशांक 1,4 है, यानी आपका यहां पर काम x और ये क्या है, y है। ये आपका खाली मार्क है। तो कह रहा है कि आपको निर्देशांक बताना था ए का। आइए देखिए कैसे बना रहे हैं। लिख दे रहा हूं, दिया है चूंकि ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है, तथा वृत्त का क्या करे, केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र O बराबर क्या दिया देख लीजिए, 2 कोमा माइनस क्या है, 3 है। इसलिए वृत्त का केंद्रक, वृत्त का केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए। यहां पर x1 प्लस x2 बटा 2 कमा y1 प्लस y2 बटा 2। बोलो वृत्त का केंद्रक का मान कितना दिया है, उतार दीजिए। यहां पर 2 कोमा माइनस 3 है, लिख दीजिए। अब ये डब्बा क्यों काम का, चलो बोलो x1 और x2। तो बोलो x1 के मान x है और x2 के मान 1 है, क्योंकि ये ABA का अनुपात कर रहा है। इस AB का जो केंद्र है ये है। तो बताओ x1 के मान x है और x2 के मान 1 है, यानी x प्लस 1 बटा 2। y1 क्या है, y है, और प्लस y2 क्या है, 4 है, बटा हमारा 2 हो गया। अब बोलो x वाले को x के साथ तुलना कर दो और y वाले को y के साथ तुलना कर दो, ताकि आपका x और y का मान मिल जाए, ताकि आपका a का निर्देशांक हो जाए। ठीक है, तो 2 के बराबर का हो गया x प्लस 1 बटे 2 एवं माइनस 3 के बराबर y वाला है, तो y वाला यानी y प्लस 4 बटा 2। देखिए क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो x प्लस 1 से 1 करोगे तो x प्लस 1, 2 दूनी 4। बोलो y प्लस 4 से करोगे 1 में तो y प्लस का हो गया 4 बराबर प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6। अब देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, यानी x बराबर 4 माइनस 1 एवं y बराबर माइनस 6, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। x बराबर 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 3 एवं y बराबर माइनस 6 और माइनस 4, माइनस 6 माइनस 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10। अतः
ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक आप क्या माने थे, ध्यान से देख लीजिए, x, y माने थे, तो x के मान कितना है 3 और y के मान माइनस क्या है 10, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 8 खत्म हो गया। अब बारी है 9 का। ठीक है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं 9 नंबर बताऊं। ठीक है, आइए। नौ नंबर को बहुत ही ध्यान से समझना है। आ गया अनुपात का बात। ठीक है, बिंदु, एक बिंदु दिया है -4,6, एक बिंदु दिया है -4,6, बिंदुओं ए और बी को, बिंदु ए और बी को, ये जो बिंदु है जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी आपसे M1 और M2 का मान पूछ रहा है जी, M1 और M2 का मान, तो जाहिर है कि हमको इसमें विभाजन सूत्र का काम पड़ेगा। किसका काम पड़ेगा, विभाजन सूत्र का। उसमें क्या है कि हमारा जो बीच वाला जो बात है यहां पर, ये देखा जाए तो निर्देशांक दिया हुआ है, यानी जो हमारा आंसर है, जो निर्देशांक है वो दिया हुआ है, पर हमारा अनुपात नहीं दिया है। जो आपको 1 नंबर सवाल में निकाले थे, 2 नंबर में निकाले थे, 3 नंबर में निकाले थे, निर्देशांक आंसर, वो आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है और इस आंसर से आपको पता करना है कि आखिर अनुपात क्या है। तो बहुत ही आसान काम है, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप एक पिक्चर बना लीजिएगा, एक ए ले लीजिए और एक बी ले लीजिए। बोलिए ए का मान क्या है देख लीजिए और बी का मान क्या है, -6, क्या है 10 और बी के मान क्या है 3, -8 है। चलिए ए और बी बिंदु करे कि -4,6 बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी इसको जोड़ रहा है, यानी क्या है बीच में है आपको। ठीक है, यानी इसका निर्देशांक दे दिया आपको, चलो इसको क्या मान लेते हैं पी मान लेते हैं, इसका मान दिया आपको -4, का दिया 6 दिया है। यानी कहने का मतलब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि बिंदु ये P -4,6 बिंदु A और B को कौची A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, तो कुछ अनुपात नहीं है, तो मान लेंगे M1 अनुपात M2 में का करे बांट रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अनुपात निकालना है नहीं है, उसी को मान लेंगे। कैसे देखो बहु, लिख लेंगे यहां पे बिंदु P, मान लेंगे कौची भाऊ बिंदु P का मान क्या देखो, यहां पर P का मान क्या है -4,6। आइए यहां पर लिखिए बिंदु यहां पर क्या है A और B, लिखते चलिए बिंदु A के मान -6,10 और B के मान क्या है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखा खंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। मैंने मान लिया कि ये जो बिंदु P है ये A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करते हैं, क्योंकि हमें यहां पर अनुपात निकालना है, यानी M1 और M2 का मान निकालना है जी। आइए देखिए ध्यान से क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक,
P का निर्देशांक। तो P का जो निर्देशांक है वो ऑलरेडी दिया हुआ है -4,6 दिया हुआ है। चलो फार्मूला बोलो क्या होता है, m1 इंटू का होता है x2 प्लस m2 इंटू का होता है x1 बटे m1 प्लस क्या होता है m2। m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और बटे का होता है m1 प्लस क्या होता है m2 बराबर -4 कोमा का हो गया 6 हो गया। अब आपको इसमें इसका मान रखना है। आप मान रख करके आपको एक से कोई तुलना कर लोगे तो आपका अनुपात निकल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, m1 के मान m1 ही है तो m1 को m1 रहने दीजिए गुना x2। आई देखिए ये x1 है ये y1 है, 1 1 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। हमें x2 चाहिए तो x2 क्या है 3 तो 3 प्लस m2 को तो m2 ही है क्योंकि यहां पर नहीं है यही तो निकालना है तो m2 को m2 रहने दिया गुना y x1 के मान क्या है -6 और बटा m1 का m1 रहने दिया प्लस m2 का m2 रहने दिया क्योंकि यही तो निकालना है। अब देखिए कमा m1 का m1 रहने दिया गुना y2 का मान बोलो क्या है -8 तो -8 प्लस m2 तो निकालना है छोड़ दो, y1 के मान क्या है 10 तो 10 और बटा m1 प्लस m2 क्योंकि m1 और m2 नहीं है उसी को तो निकालना है मेरे बाबू। आइए -4,6 यानी हमको यहां पर ये x वाला है तो x वाला में आपका एक y था ही और एक x था ही, आप x वाले से तुलना कर लो तभी भी आपका अनुपात निकल जाएगा या y वाला से तुलना कर लो तभी भी आपका अनुपात निकल जाएगा। ठीक है तो आप केवल एक से ही तुलना कीजिए, आप 4 से इसको तुलना कर लीजिए यानी पहला से तुलना कर लीजिए तभी भी आपका आंसर मिल जाएगा या दूसरा से कर लीजिए तभी मिल जाएगा। एक कीजिए दोनों करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो मैं पहला कर देता हूं, आपको लगे कि ना सर हम दूसरा करेंगे तो आप घर पे बैठ करके दूसरा कर लीजिएगा, आंसर सेम के सेम आएगा। ठीक है आइए देखिए बोलिए 3 में m1 से कीजिएगा 3m1 प्लस माइनस 6 में m2 से तो 6m2 बटा का हो गया m1 प्लस m2 बराबर क्या है -4 तो -4 बटा कुछ नहीं है 1 क्रॉस कीजिएगा तिरछा तिरछी बोलिए क्या होगा, इसमें कीजिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 3m1 -6m2 पर इसमें कीजिएगा तो प्रभाव पड़ेगा नो, -4 से m1 में करोगे तो माइनस का हो जाएगा 4m1 हो जाएगा प्लस माइनस 4 में m2 से करोगे तो 4m2 हो गया, m1 को m1 के पास कर दीजिए और m2 को m2 के पास कर दीजिए। देखिए 3m1 ये माइनस में इधर आया प्लस 4m1 बराबर है। देखिए यहां पर माइनस क्या है 4m2 है, ये -6m2 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया 6m2 हो गया, 4 3 7 तो 7m1 बराबर 6m2 में से 4m2 जाएगा तो क्या बचेगा 2m2 बचेगा। अब यहां पर देख लीजिए बोलिए 7 गुना में है उधर जाएगा भाग में और m2 गुना में इधर आएगा भाग में, यानी ये हो गया m1 बटा m2 और इधर हो गया 7 गुना में इधर गया भाग में यानी 2 बटा 7 आ गया, यानी आगे अनुपात बोले तो m1 अनुपात m2 यानी बोला तो 2:7 यही ना आपको निकालना था अनुपात, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये खास है परीक्षा के लिए इसलिए आप इसको खास की तरह देख लीजिएगा। ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं सवाल नंबर 10 बताऊं। ठीक है ये वीडियो बड़ा होगा क्योंकि इसमें बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए 10 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, 3 बिंदु दिए हैं, या 3 बिंदु को आप त्रिभुज कर रहे हैं तो त्रिभुज पर लेके कर लीजिए या आप रेखा पर कर लीजिए, आपकी मन। मैं त्रिभुज से कर लूंगा तभी भी सही है, रेखा से भी कर लूंगा तभी भी सही है, क्योंकि बस आपको जांच करके बताना है ये जो 3 बिंदु दिए हैं क्या वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यदि 3 बिंदु में से 2 बिंदु का मान बराबर आ जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, नहीं आएंगे तो नहीं होंगे। तो मैं इसको रेखा पर ही कर लेता हूं। आइए देखिए, एक रेखा ले लिया, ए दे दिया और यहां पर बी दे दिया, यहां पर सी दे दिया, तीनों को मान भर लीजिए। 5 - 2 बोलिए, 6,4 बोलिए, 7,-2। अब देखिए ये आप चाहते हैं त्रिभुज पर तो त्रिभुज पर भी ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं बनता। हाँ त्रिभुज पर ले लिखिएगा तो लीजिए त्रिभुज एबीसी में, क्या कुछ दिक्कत नहीं है। पर कि जांच कर लो कि बताओ ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, तो देखो हम कैसे करेंगे। लिख देंगे यहां पर, चलो त्रिभुज से ही कर देता हूं, छोड़ो हटाओ, क्योंकि आप कहोगे सर त्रिभुज है तो त्रिभुज से ही ना कीजिए ना। आइए त्रिभुज से ही कर देता हूं, आपका जो डाउट है खत्म ही कर देता हूं। ठीक है, मैंने एगो ए ले लिया, एगो बी ले लिया, एगो सी ले लिया। ठीक है, चलिए ए का मान क्या बताओ, 5,-2। बी का मान बोलिए 6,4। सी के मान बोलिए 7,-2। करेंगे क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है? देखो दिखने से तो लगेगा नहीं, ठीक है, आपको बस मान बना करके सिद्ध करके लाना है कि है तो नहीं है, तो बोलो, नहीं है तो नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, फिलहाल ये त्रिभुज है, लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। कुछ नहीं करना है, पहले आप ए बी का दूरी निकालिए, तब आप बी सी का दूरी निकालिए, तब आप AC का निकालिए। अब तीनों में से देखिए कितना भुजा बराबर हो रहा है, 2 भुजा बराबर होगा तो ये ABC समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, और नहीं आएगा तो नहीं होंगे। देखिए क्या करेंगे, लिख देंगे AB के बीच की दूरी। फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए बोलिए, x1 5 - x2 क्या है, 6, क्योंकि AB है तो AB में x1 5 है और x2 क्या है बोलिए 6 है, तो 5 - 6 का स्क्वायर हो गया। बस y1 - 2 है, y2 हमारा 4 है, तो यहां पर -2 और माइनस घटाव का 4 है तो 4 का स्क्वायर। 5 में से -6 नहीं जाएगा तो -1 का स्क्वायर, अब प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर। बोलो कितना हो गया, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, -6 का स्क्वायर करोगे 36 होगा, यानी 1 + 36 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 37 इकाई। इसी तरह से आप BC का दूरी निकालिए, उसके बाद AC का निकालिए। ठीक है, आइए देखिए पुनः BC के बीच की दूरी, फार्मूला लिख दीजिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। बोलिए x1 - x2, तो 6 में से क्या घटाना है 7, तो 6 में से घट गया 7 का स्क्वायर, प्लस y1 क्या जी 4 है, -y2 और इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया स्क्वायर। बोलो 6 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 का स्क्वायर, अब प्लस 4 में से 2 यानी 4 2 कितना हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर। ये भी बताइए कितना हो जाएगा
37 इकाई लिख दीजिएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर का होता है 36, तो 36 और 1 कितना होता है 37, तो लिख दिया 37। दो गो तो बराबर दिख गया, क्या तीसरा बराबर है कि नहीं, चला जाए चेक किया जाए। ठीक है, आइए देखिए पुनः। अब बचा है AC के बीच की दूरी, फॉर्मूला लिख दीजिए। आइए अब आपको क्या करना है, फिर से देखिए, x1 माइनस x2 यानी AC यानी 5 में से आपको अब घटाना है 7, क्योंकि x1 5 है और x2 क्या है 7 है, तो यहां पर रूट का रूट रहने दिया, 5 माइनस 7 कर दिया इसका स्क्वायर, प्लस y1 कितना है -2 और घटाना है y2 को, तो माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो गया +2 का स्क्वायर। बोलो क्या 5 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 5 में से 7 नहीं जाएगा तो माइनस का हो गया 2, क्योंकि 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर। चलो ये तो हटा दो सीधे, क्योंकि 2 प्लस में और 2 माइनस में करोगे तो 0, तो 0 का स्क्वायर 0, ये वाला खत्म हो गया। अब बोलिए -2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4, और 4 का तोड़िएगा तो 2 इकाई। अब बताओ यहां पर लिखा चूंकि ए बी किसके बराबर है, BC के बराबर, और नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, AC के बराबर है, यानी AB BC के बराबर है और BC AC के बराबर नहीं, यानी कहने का मतलब इस त्रिभुज में 2 गो भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है, तो जाहिर है कि जो बिंदु है वो किसके होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 2 भुजा बराबर होती है। तो लिख देंगे इसलिए A B C ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, इस तरह से हमारा 1 से लेकर के 10 तक सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं अब 11, 12, 13, 14, 15 को बताऊं। ठीक है, ले लीजिए।